नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिन के 3 बज चुके हैं और हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर से मैं आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है, मज़ा आएगा आपको लगाने में। पहला सवाल है कि रिफाइंड तेल से भरा एक पात्र जिसमें रिसाव होता है, ठीक। जब रिसाव प्रतिदिन 15 किलोग्राम हो तो यह 45 दिनों तक चलेगा, और जब प्रतिदिन 11 किलोग्राम का रिसाव हो तो यह 50 दिनों तक चलेगा। यदि कोई रिसाव ना हो तो इसे खाने के उद्देश्य से कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये लिखा है। चलिए लगाते हैं इसको। क्या बोला है, ये बिल्कुल कम समय वाला कॉन्सेप्ट है, वही लगाएंगे। और क्या बोला है कि अगर 15 किलोग्राम प्रतिदिन रिसाव होगा तो 45 दिन में कितना खर्च होगा। कितना भाई, 15 गुणा 45, एक दिन में 15 किलो तो 45 दिन में गुणा कर देंगे, निकल आएगा। इतना खर्च होगा, प्लस कुछ तो खाया होगा आपने, कुछ तो खाई होगा। तो 45 दिन तक x किलोग्राम प्रतिदिन खाया, मान लिया x किलोग्राम आप हर रोज खाते हो, तो 45 दिन में कितना खाया। ये हो गया आपका कुल तेल की इतने किलोग्राम आप खपत करते हो तेल की। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बोलता है कि और जब कुल तेल है तो कुल तेल को बराबर रख रहे हैं कुल तेल के, यहां से भी निकलेगा। देखो, जब 11 किलोग्राम का रिसाव होता है तो 11 किलोग्राम का प्रतिदिन हो रहा रिसाव, कितने दिन तक, 50 दिनों तक, ठीक। तो इतना रिसाव होके निकल गया, कुछ तो जरूर खाया होगा। तो देखो कितना खाया भाई, 50 दिनों तक आप पर डे कितना खाते हो, x अभी माना, तो 50 दिनों तक x किलोग्राम आपने खाया। बात समझ में आ गई, बस निकाल लो। यहाँ गुणा करना है तो 15.75 और 15 चौके 60 और 7 67, प्लस हो जाएगा 45x बराबर हो जाएगा 550, और प्लस में हो जाएगा 50x, हो जाएगा ना। चलिए अब x को एक तरफ कर लो, तो 50x माइनस 45x और बराबर 675 में से चले गए 550, तो 5x बराबर आया 125 के। तो x बराबर कितना, 125 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 25। x का मान 25 ये दर्शाता है कि आप एक दिन में 25 किलोग्राम क्या करते हो, तेल खाते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब बोलता है कि यदि रिसाव ना हो तो इसे खाने के उद्देश्य से कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई एक दिन का तो निकाल लिया कि 25 किलोग्राम खाते हो, पहले कुल तेल तो निकाल लो। कुल तेल देखो कितना निकालेंगे, कुल तेल ए कुल तेल ही तो है और ए भी कुल तेल ही तो है कि नहीं। तो यहीं से निकाल लो कुल तेल, देखो कितना निकल के आएगा, आसानी से आ जाएगा। पहले 11 गुणा 50 किया तो कितना हो गया 550, यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है। और प्लस 50 दिनों तक x किलोग्राम खा रहे थे, अब पता चल गया x का मान कितना है, तो कितना रख देंगे 25 रख देंगे ना। देखो कितना आएगा, अच्छे से रख दें 25। अब दिख रहा, देखो अब 550 में कितना जोड़ना है, 25 पंचे 125, एक जीरो और है। कुल मिला के कितने किलोग्राम तेल आया, जोड़ो इनको भाई, 1800 आएगा, 1800, क्योंकि 12 और 5 17, 50 50 100 और, तो 1800 किलोग्राम कुल तेल हो गया। ये हो गया कुल तेल, हो गया। अब देखिए आप, एक कुल तेल है, एक दिन में आप 25 किलोग्राम खाते हो। अब समय नहीं निकाल पाओगे भाई, देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल कितना है 1800 बटे एक दिन का कितना है 25, 2 भाग, तो 25 सत्ते 175, और कितनी बार 5 बचे, एक जीरो और, तो 50 हो गए। तो 25 दूनी 50, 72 दिन तक चलेगा अगर रिसाव नहीं हुआ तो। लीजिए हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है कम समय वाला कॉन्सेप्ट, ये तो आप पढ़ ही चुके है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बोलता है दो पूरक कोण, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। जाहिर सी बात है, छोटे कोण के वर्ग का बड़े कोण के वर्ग के साथ अनुपात। अब छोटा कोण कौन और बड़ा कोण कौन, कैसे निकालेंगे भाई, छोटा रेशियो है इसलिए छोटा कोण, तो इसका वर्ग कितना होगा 4। बड़ा कोण मतलब बड़ा रेशियो, कितना, वर्ग निकालो,
9। अनुपात चाहिए, बना दो अनुपात। कुछ कट रहा क्या आपस में? नहीं, तो बस यही हो जाएगा अनुपात, 4:9। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कुछ कहा ही नहीं उसने, जो कहा हमने वही कर दिया, बस हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं की गणना की जाए तो क्या प्राप्त होगा? गणना से मतलब है योग, और नहीं है कुछ। गणना से मतलब क्या है? योग करना है, योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेके 72 से कम है, इसलिए 1 से लेके 71 जाएगा। 1 से तो शुरू होंगी, अब चूंकि 72 से कम है ना, इसलिए 71 तक जाएंगे हम। लास्ट विषम प्राकृतिक संख्या यही तो होगी, 72 से कम 71 ही होगी। ठीक है, तो पहले आप निकाल लो कि आप कुल संख्याएं कितनी हैं 1 से लेके 71 तक। कुल कितनी विषम प्राकृतिक संख्या हैं? कैसे निकालते हैं भाई? अंतिम संख्या में से आपको क्या घटाना है? पहली संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 71। तो 71 में से घटाना है आपको पहली संख्या, कितनी है? 1 बटे बीच का अंतर। बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? आप देखिए जरा, ध्यान दीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी ही होती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं के बीच का कितना अंतर है? देखो 2, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, है ना। 2-2 के अंतराल में बढ़ रही हैं। जब 2-2 के अंतराल में बढ़ रही हैं तो यहाँ से आप एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, क्या मालूम है? ये चीज पता चल गई आपको कि बीच का अंतर कितना है। बीच का अंतर बताइए कितना है? बीच का अंतर आपको पता चल गया। अब आप हीरो हो जाएंगे। कितना? बटे में 2 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, बताइए। निकालो कितना आया? 70/2 हो गया ना। जब 70/2 आया तो बराबर में कितना हो सकता है? 35 हो जाएगा ना। जितना आएगा उसमें 1 जोड़ो, आप जोड़ो तो कुल संख्याएं आ जाएंगी। कितनी है? 36। ये n का मान हो गया। कुल संख्याएं आपकी 36। ठीक, जब कुल संख्याएं आपकी 36 हैं तो क्या चाहिए? गणना मतलब योग चाहिए, योग। योग बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे में कितना? 2 गुणा कुल संख्याएं। n रख सकते। देखो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या पहली संख्या है 1, देखिए ये रही ना। अंतिम संख्या कितनी है? 71/2 गुणा कुल संख्याएं कितनी है? 36 है कि नहीं? 2 से भाग दो 18 बार, और यहाँ 71 और 1 कितना हो गया? 72। 72 गुणा 18 करो, कितना आएगा? 18 दूनी 36, हासिल लगाई 3, 18 सत्ते 126 और 3 129, 1296 प्राप्त होगा गणना करने पर। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बस हो गया ना। ए योग का क्या है? कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक, जो भी कहो, बस इससे आपको निकालना है। पहले कुल संख्या निकाल ली, फिर योग आ गया। कितना? 1296। बात समझ में आ गई? गणना से मतलब होता है योग चाहिए आपको, याद रखिए। अब गलत नहीं होना चाहिए आपका सवाल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। बोला गया है कि 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44 का लासापा ज्ञात करो। देखिए ऑप्शन में जो है लासापा भी वही हो गया। तो लासापा के लिए आप एक चीज देखिए कि इसमें कौन कौन सी अंक आ रहे हैं? 2, 4, 4, 8, मतलब 2, 4, 4, 8, या इसको बोल सकते 2448, इतना ही आएगा। अब चूंकि आपके पास संख्याएं कितनी हैं? 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44, यही है संख्याएं। ये संख्याएं हैं। और आप एक चीज याद रखिए हमेशा कि इनका दशमलव हटाएंगे आप। हटाइए दशमलव, ठीक है, अच्छे से हटा दो, मजा आ जाएगा। ऐसे हट गया तो 10 आएगा बटे में, इसका हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, और इसका हटाएंगे तो बटे में इसके भी 100 आएगा, और इसको हटाएंगे तो इसके बटे में भी 100 आएगा। अब सबको 100 करना है आपको। इनका जो हर है, हर में कितना? 100, 100, 100, यहाँ 10 है। सो इस 10 को आप क्या बना दो? 100। कैसे बनाएंगे? एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और एक 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे ना। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है? लासा लेना है इनका। तो भाई ऊपर तो आपकी इतनी ही संख्या आएगी, 2, 4, 4, 8,
और बटे में 100 आएंगे, जाहिर सी बात है आएंगे ना। जब बटे में 100 आएंगे तो बस दे दो भाग, कितना होगा 24.48। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। भाई ऑप्शन का यही तो फायदा है कि आपको पता चल जाता था भाई कि उत्तर क्या आने वाला है, फिर तो आसानी से आप निकल जाओगे, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा, बोलता है कि 50 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाएं तो उसे कितना समय लगेगा। रमेश की चाल इतनी है, ठीक है। ऐसा वर्ग होता है, ठीक। एक भुजा अगर 50 है तो सारी भुजाएं 50 होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए एक भुजा अगर 50 है तो सारी भुजाएं 50, ठीक। अब चूंकि देखो इसके चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा तो वर्ग के परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। परिमाप कैसे निकलेगा भाई, दूरी बराबर निकल आएगा यहां से सीधा, क्या 50 गुणा 4, क्योंकि 50 को क्या करना है 4 बार जोड़ना है। परिमाप भी वही होता है कि किसी भी आकृति की भुजाओं का योग, और यहां भी वही कर रहे हैं, आकृति की भुजाओं का योग ही तो कर रहे हैं, तो क्या परिमाप ही तो है, तो परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक। कितना आएगा 200 मीटर, हो गया। अभी चाल दी है आपको, स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 से 18 कट गया, कितना बचा 5 मीटर प्रति सेकंड, हो गया ना। अब क्या चाहिए, समय पूछा, टाइम। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 200 मीटर, समय तो निकालना है, चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, बस 5 चौके 20, 40 सेकंड में उत्तर आएगा। टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हो गई ना क्लियर, कोई दिक्कत थी नहीं इस सवाल में, आसानी से हो गया। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बोलता है कि 25 लीटर दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अनुपात 16:1 बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मिल्क है और वाटर है कि नहीं, 4:1 का अनुपात दिया, ठीक। बनाना कितना है 16:1 का बनाना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, क्या करना है, पहले आप देख लो कि 25 लीटर का मिश्रण था, ठीक है। तो देखिए अगर दूध मिला रहे हैं, दूध तो पानी समान होना चाहिए, दोनों स्थितियों में है समान, यहां भी एक और यहां भी एक। चलो अगर पानी समान है तो देख लो दूध कितना बढ़ा, 4 से 16 हो गया, कितना 12 रेशियो बढ़ गया ना। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि 4 और 1 कुल मिला के 5 रेशियो बराबर, पहले कितना मिश्रण था 25 लीटर का था कि नहीं, तो 1 रेशियो का मान निकल आएगा यहां से, कितना 25 तो 5 लीटर हो गया। 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, और आपको चाहिए कितना, इतना ही तो चाहिए, 12 रेशियो चाहिए आपको, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, तो यहां से दूध की मात्रा निकल आएगी। देखिए दूध की मात्रा जो आपने मिलाई है, 1 रेशियो बराबर 5, तो 12 रेशियो बराबर 12 गुणा 5, कितना आया 60 लीटर। उत्तर हो गया ना उत्तर, आसानी से। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए तो ये हो गए आज के प्रश्न, आज का मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय ऐसे ही सवालों के साथ, मज़ेदार और बहुत बेहतरीन। कल से संख्या बढ़ा दूंगा मैं सवालों की, अभी आज कितने थे, आज लगवाए मैंने 6 लगवाए ना। कल से आपको हर रोज 10 सवाल मिलेंगे, प्रतिदिन का नियम होगा ये, 10 सवाल से कम नहीं मिलेंगे आपको। अभी 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं, बिजी हो जाता हूँ बीच में, तो फ्री हो जाऊंगा, इसके बाद आपको 10 कल से बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।